हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल तरीके से 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और यह फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ का नेक होगा वो नॉर्मल नेक होगा, नॉर्मल नेक डीप होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए उतना ले सकती है। मैंने जितना डीप लिया है ना, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच डीप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में मैंने सिंपल राउंड शेप दिया है, आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कम्प्लीट हो गए हैं, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना जैसे दिखाऊँगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलिए फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से आप लोग हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना हमेशा। और उसके बाद नीचे की साइड से 1/2 इंच को छोड़कर बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 4 रो और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। और आप लोग ना फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने इसी तरह से एक मार्किंग कर लूँगी 1/2 इंच और उसके बाद अंदर की तरफ 1/2 इंच करके और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने लिया है सिंपल राउंड शेप। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे पान गला का शेप, स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन, कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रंट नेक पे। तो मैंने सिंपल ही रखा है। और शोल्डर से नीचे तक टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने 3 इंच पर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और 1.5 इंच में गैप देके एक मार्किंग किया है और 2 इंच ऊपर तक और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद जैसे हमारा प्रिंसेस कट का शेप होता है ना, वैसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। और ये जो मैंने प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 1.5 इंच लिया है वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। ये प्रिंसेस कट का जो शेप है ना वो अच्छी तरह से देने के लिए। बहुत लोग ना ये शेप अच्छी तरह से दे नहीं पाती है, उसके बाद ना सिलाई भी अच्छी नहीं होती है और फिटिंग्स भी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। तो मेरा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया था क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया था 8 इंच। और स्लीव के लिए जो चौड़ाई है उसका चौड़ाई ले लूँगी 8 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच। और जो मैंने अभी मेजरमेंट पे पाया था ना 8 इंच, वो मैं ले लूँगी, चौड़ाई में 8 इंच ले लूँगी। और आप लोग ना जितना स्लीव का लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उस मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है।
और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इसी तरह से मिला दूँगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूँगी। स्लीव का परफेक्ट शेप दे दिया मैंने इस तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा चाहे तो 2 इंच भी ले सकती है या 1.5 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 1.5 इंच लिया है। तो मेरी ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर जरूर कट कर लूँगी, जो तलपट कटिंग करना भी कहती है। तो देखो अभी मैं तलपट कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। सिर्फ फ्रंट साइड का जो 2 पार्ट होगा वही 2 पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है फ्रंट साइड में। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और सबसे पहले मैं स्लीव का जो पार्ट है वो कटिंग करूँगी। तो ये जो बॉर्डर है वो मैं स्लीव में लगाऊँगी, तो उसके लिए मैंने स्लीव को सबसे पहले कटिंग कर लिया है। और उसके बाद जितना भी बाकी पार्ट है ना, मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ने हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मैं मशीन पर आ भी गई हूँ और अस्तर का फैब्रिक के साथ जो मेन फैब्रिक है वो मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी और ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो जॉइन करूँगी। और आप लोग ने जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करेंगे दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ये जो पार्ट है ना वो ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे दोनों पार्ट को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखना परफेक्ट होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का सिलाने के बाद क्रीज भी आ जाती है फ्रंट साइड में। तो आप लोग ना धीरे धीरे करके सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया है। और सिलाई करने के बाद में फ्रंट साइड में जो हमारा नेक है, नेक में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के लिए फैब्रिक है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वो ही मैं यूज़ करी हूँ। वो मैंने 1 इंच का लिया है और वो ना मैं उड़ेप कट नहीं किया, सिंपल सीधा कट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूँगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। अगर आप लोग उड़ेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ता है। तो मैंने उड़ेप कट नहीं है, सिंपल सीधा कट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लगाया है ना नेक में, वही फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। इसलिए आप लोग इतना ही फैब्रिक रखना ताकि ज़्यादा पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। तो देखो नेक में मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। कितना फिनिशिंग से हुआ है आप लोग खुद ही देख सकते हो। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद नीचे की साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का ही लिया है, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसके ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है। तो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं। और बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी सिलाई करके रेडी कर ही लिया था। और बैक पार्ट कैसे सिलाई करते हैं, कैसे हुक पट्टी लगाती है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो देखो जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लिया है। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद दोनों पार्ट को मैं इस तरह से एक साथ रखूँगी और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई ही किया है। और बैक पार्ट में ना जिस तरह से मैंने नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, वैसे मैंने नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है और हुक पट्टी लगाया है और नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका सिलाई कर लिया है। बैक पार्ट सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप लोग खुद ही सिलाई कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो देखो मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक कर लेना। स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए और ब्लाउज़ में भी। तो देखो मैंने ब्लाउज़ में पहले तो कटिंग करते टाइम काट किया था, फिर भी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को ज्वाइन करना है। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल से ज्वाइन करेंगे तो स्लीव एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करें उसका फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाके जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे ना तो फैब्रिक बहुत ही कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो एक साइड में तो मैंने स्लीव लगा दिया है, अभी दूसरे साइड में भी मैंने इसी तरह से स्लीव को लगा दूँगी। जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैंने दोनों स्लीव को लगा दिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट साइज़ जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। जब मैं कटिंग किया था ना तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोग हमेशा कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना और मुहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो देखो मार्किंग करने तक कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं सिलाई कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है ना वैसे वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ब्लाउज़ या कुछ भी हो मैं कटिंग का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मेरा एक कस्टमर का था, तो मुझे बोला था 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग एंड सिलाई करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने सिलाई किया है कस्टमर के लिए। तो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि 32 साइज़ का सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग एंड सिलाई दिखाने के लिए, तो उसी दीदी के लिए भी मैंने ये खास करके वीडियो बनाया हुआ है। और आप लोगों को भी ये ब्लाउज़ कटिंग करने में सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तो देखो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और ब्लाउज़ को भी मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है और बैक साइड में मैं डोरी लटकन लगाऊंगी और हुक लगा दिया है। और यह हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।